कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की जान को खतरा। बगदादी थाने के लॉकअप और बाहर सिक्योरिटी मुकम्मल हाई अलर्ट। मुलजिमा की हिफाजत के लिए जारी सिक्योरिटी प्लान AIY न्यूज पर। 1 SP, 2 SDPOs, 3 SHO समेत 40 एहलकार तैनात। मुलजिमा पिंकी की कड़ी निगरानी के लिए 2 शिफ्टों में नफरी तैनात कर दी गई। लॉकअप और अतराफ हर लम्हा CCTV मॉनिटरिंग। लेडी पुलिस एहलकारों की 24 घंटे मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। लॉकअप के अतराफ छतों पर भी स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए। मुलजिमा को अदालत लाने ले जाने के लिए खुसूसी मोबाइल स्क्वाड तैयार। SPs, SDPOs और SHOs को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। एहलकारों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स फराहम करने का हुक्म। पिंकी को खाना भी मुकम्मल चेकिंग के बाद ही फराहम करने की हिदायत। बिजली की बंदिश से निपटने के लिए बैकअप जनरेटर हर वक्त फाल रखने की हिदायत। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट सामने आ गया। पिंकी के शनाख्ती कार्ड पर कराची के इलाके गुलशन इकबाल अबुल हसन असफहानी रोड का पता दर्ज है। मुलजिमा का पासपोर्ट अप्रैल 2023 में एक्सपायर हो गया था। तफ्तीशी जराये के मुताबिक पिंकी ने नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश की। पिंकी के अहल खाना के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की तफसीलात भी हासिल कर ली गई। पिंकी का मामला AIY न्यूज पर उठाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई थी। हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि हम बैठ के जो लोग उनके खरीदार थे इनकी पकड़ियां उछालें। ये एक पूरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क को नेस्तो नाबूद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पूरे वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। बाकी सूबों की जो गवर्नमेंट्स उनकी भी जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। अनमोल पिंकी से मुनशियात खरीदने वालों के नाम जानता हूँ, लेकिन अभी पगड़ियां नहीं उछालना चाहता। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का कहना है, बदकिस्मती से हमने इस मसले को संजीदा नहीं लिया। नासूर का खात्मा करना हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। जल्द पूरा नेटवर्क नीस्तो नाबूद कर देंगे। ईरान को फौरी कदम उठाना होगा वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, ईरान के लिए वक्त बहुत अहम है। ईरानी फौज ने सदर ट्रंप की धमकियों को बेमानी करार दे दिया। मुसल्लह फौज के तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया, अमेरिका को किसी भी नई जहरियत पर तबाहकुन जवाब मिलेगा। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, ये इनका पुराना तरीका है कि पहले खुद बहरान पैदा करो और फिर अमन की बहाली का नाम लेकर हमले करो। आबना हुर्मुज़ तिजारत के लिए खुला है, लेकिन लश्कर कशी और बदअमनी फैलाने वालों के लिए नहीं। पास दौरान इनकलाब के साबिक सरबराह मोहसिन रजाई का एक्सपर्ट बयान। कहा, एक वक्त अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ खित्ते में बहरी बेड़े भेजे थे। अमेरिका अब किसके खिलाफ बहरी बेड़े भेज रहा है और इसका दुश्मन कौन है? हम खित्ते के तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अमेरिका खित्ते के दूसरे ममालिक को ईरान से डराने के एजेंडे पर गामजन है। ट्रंप के मुताबिक चीनी सदर ने कहा है कि हम भी ये चाहते हैं कि ईरान एटम बम न बनाए। मैं पूछता हूं कि ईरान ने कब कहा है कि हम एटम बम बनाना चाहते हैं? अमेरिका और इसराइल के अलावा और कौन है जो कहता है कि ईरान एटम बम बनाना चाहता है? प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का NBC को इंटरव्यू। बोले, पाकिस्तान ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से मुआहदा मुमकिन है। सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। ईरान अमेरिका में मुस्तकिल जंग बंदी और खत्ते में अमन का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। सदर मसूद पज़ेश्कियान से 1-on-1 1.5 घंटा तवील मुलाकात। ईरानी सदर ने अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की इजाज़त न देने पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, पड़ोसी मुल्कों ने अपनी सरजमीन की इजाज़त न देकर अमेरिका और इसराइल का मनसूबा नाकाम बना दिया। हालिया पेशरफ्त ने पाक ईरान को एक दूसरे के करीब किया। पाक ईरान करीबी ताल्लुकात खित्ते में तामीरी सोच को फ़रोग देने की राह हमवार कर सकते हैं। इस्लामी ममालिक इत्तेहाद और इत्तेफाक की तरफ बढ़ें। खित्ते में जारहियत का इम्कान इंतहाई कम हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, नाजुक मोड़ पर
सच्चे दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। वज़ीर दाखिला 3 घंटे सदारती महल में रहे। ईरानी हम मनसब और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ से मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी का कहना था दोनों कौमें पहले भी एक दूसरे के करीब थीं, लेकिन अब मज़ीद करीब आ गई हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात को किसी नतीजे पर पहुंचा सकेगा। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को कलीदी शराकतदार करार दे दिया। सरबराह अमेरिकी सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रेट कूपर ने सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान इंसदादे दहशतगर्दी का काबिल एतमाद शराकतदार और दाइश के खिलाफ कलीदी हैसियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ मजबूत फौजी शराकतदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। दहशतगर्दों की मौजूदगी के बायस अफगानिस्तान अमेरिकी निगरानी की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार है। भारत को एक और महाज पर शिकस्त, सेंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ इंसाफ पर मबनी करार। आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला दे दिया। फैसले में कहा, भारत एक तरफा तौर पर सेंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत मगरबी दरियाओं पर किसी भी हाइड्रो पावर मनसूबे में अपनी मर्जी से पानी जखीरा नहीं कर सकता। भारत को आबी वसाइल का ऑपरेशनल डेटा पाकिस्तान को फराहम करना होगा। अदालत ने हुक्म दिया कि भारत कश, गंगा और तलेपन बिजली मंसूबों से मुतालिक तमाम मालूमात पाकिस्तान से शेयर करेगा। सेंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ इंसाफ पर मबनी है। पाकिस्तान का फैसला एक खैर मकदम, फैसले को बैनुल अक़वामी कानून और गैर जानिबदार इंसाफ की फतह करार दे दिया। ईद उल अज़हा 27 मई 2026 बरोज बुध को इंशाअल्लाह होगी। अल्लाह ताला हमारे इस माह ज़ुल हज्जा के इजलास को, ऐलान को अपनी बारगाह में कबूल, मंजूर और मकबूल फरमाए। ज़िलहज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल अज़हा एक साथ बुध 27 मई को मनाई जाएगी। कराची में इजलास के दौरान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने चांद की रोयत का ऐलान किया। बताया, मुख्तलिफ मकामात से ज़िलहज का चांद नजर आने की शहादतें मिली हैं। सऊदी अरब में भी ज़िलहज का चांद नजर आ गया। मनासिक हज का आगाज पीर 25 मई को होगा। हज का अहम तरीन रुकन वकूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किया, मलेशिया, इंडोनेशिया में भी ईद 27 मई को होगी। ब्रुनाई में चांद नजर नहीं आया। ईद कुर्बान 28 मई को होगी। खित्ते में जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान राबता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने इलाकाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार को सराहा। चैलेंज से निपटने के लिए करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा की ईरान अमरीका जंगबंदी पर बातचीत। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की पॉलिसी पाकिस्तान की अमन इस्तेहकाम की कोशिशों की तारीफ। रहनुमा की इलाकाई मुशावरती फोरम पर भी गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कतरी हम मनसब से राबता। खित्ते की सूरत हाल और अपना हुर्मुज़ से मुतालिक उमूर पर बातचीत।